ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 10 लेकर उपस्थित हुए हैं। कृष्ण की बाल छवि ही चल रही है चैप्टर 10 में। तो हमारे कृष्ण यशोदा मैया की गोद में, यशोदा मैया के सानिध्य में, नंद बाबा के लाड़ प्यार में खूब खुश होके पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज वो 6 वर्ष के हो गए हैं, 6 वर्ष के हो गए हैं और उनको सब तरह की चीज़ों का अनुभव है, पहले से ही है और संसार की दृष्टि में अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने माँ से कहा, मैया मेरा जी ना लगा करे घर में, मुझे तो तू गैया चराने भेज दे ग्वाल बालों के साथ, मेरे से ना रहा जावे घर में, क्या करता रहूँ मैं सारे दिन घर में, मुझे तो तू गैया चराने भेज दे। माँ बोली, अभी ना भेजूँ लल्ला, तू बहुत छोटा है, अभी से भेज दूँगी कैसे, तू क्या करेगा क्या ना करेगा। अरे सब कर लूँगा मैं, करना क्या है मुझे, गऊओं के पीछे पीछे ही तो जाना है, चला जाऊँगा ग्वाल बाल के साथ, रोटी बैठ के पेड़ की छाँव में खा लूँगा और करना क्या है, शाम ढले आ जाऊँगा। अब मैया जी तो लगेगा, मेरो जी तो लगेगा, यहाँ पे तो बैठे बैठे मेरा जी ना लगे। ले क्या जी लगाने की बात करे तू, क्या जी लगाने की बात करे। मैया बोल पड़ी, तो जी ना लगाऊं तो जी तू किस में लगावे है ये बता दे। बैठा रहवे सारे दिन है, गोपियों के संग बैठा बतलाता रहवे, तेरे को कुछ काम धाम है कि नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ मैया, मेरे को काम धाम बता दे, मैं गऊओं को चराने चला जाऊँगा और गऊओं को चरा के आ जाया करूँगा, मेरी रोटी बांध दिया करिए, मैं बैठ के खा लिया करूँगा और आ जाया करूँगा। तू अपना काम धाम निपटाती रह रही है और मैं अपने गऊ चरा के आता रहूँगा। अभी ना जा, थोड़ा बड़ा हो जाइयो तब जाइयो, मैं तो अभी ही जाऊँगा। कृष्ण पीछे पड़ गए। अच्छा सुन रही, एक गोपी को यशोदा बोली, सुन रही, गौए चराने कौन जावे तुम्हारे घर में, हम तो ना जावें, हमारे मर्द ही जावें। गोपी बोली, सुन ले, बड़े बड़े मर्द जावें गौए चराने, तू किसके साथ जाएगा। अरे तो मैं चला जाऊंगा ना, ढूंढ लूँगा अपने संगी साथी अपने साथ के, मैं तो चरा के आऊँगा गऊ, मैं तो ना रहूँ घर में। कृष्ण बोले, अच्छा भाई, तो सुनो भाई, इसको दो, कुछ 5-6 गौएँ ला के दो और ये चराने जाएगा गौएँ। यशोदा बोली अपनी गोपी से, ठीक है मैया, जैसे तुम कहती हो, 5-6 गऊ कान्हा के हवाले कर देंगे और उनको चराया करेगा, पर अकेला ना जाएगा मेरो बालक। यशोदा बोली, तो कौन जाएगा उसके साथ, ढूंढो उसके साथ के संगी साथी, अकेला नहीं जाएगा मेरा बालक, 6 साल का बालक मैं अकेला भेज दूँ, कैसे भेज दूँ अकेला। मैया बोली, तो अब किसको ढूंढें, किसको ढूंढने के, इसके साथ के लोग ढूंढो, कोई बड़ा भी ढूंढो, बड़ा किसको ढूंढें। अरे ढूंढो ना उसको, एक है ना तुम्हारा बेटा, क्या नाम है उसका, धामा, धामा श्री धामा जो भी नाम है, उसको भेजो इसके साथ, वो थोड़ा ध्यान रखेगा इसका, अकेला ना जाएगा मेरा बालक। और कौन है, और कौन होते, अरे और भी आ जाएंगे, बालकों की कमी ना है गोकुल में। गोपी बोली, अरे तो सारे बालक मिल मिला के गौएं ही चराने जाएंगे क्या, कुछ काम धाम ना है बालकों को। काम धाम क्या होता मैया, है घर में बैठे मटर गश्ती कर रहे फिर रहे हैं, इन्हें क्या काम धाम, काम धाम तो हमें है, देखो हम कितना काम धाम करें। तो ये बात हुई मैया की गोपी से। अब हमारे कृष्ण क्या चाह रहे हैं 6 साल की बरस में, है गौओं के साथ वन में जाना, मटर गश्ती करना। मटर गश्ती करने का उद्देश्य नहीं है कान्हा का, कान्हा का उद्देश्य है कि जिस वजह से धरती पर आए हैं उन चीज़ों को तलाशना, उन चीज़ों को जानना और जो भी उनके कर्तव्य हैं उनको निभाना। वो जानते हैं कि गौओं को चराने के बहाने जब वो जंगल में जाया करेंगे तो कंस के राक्षसों का धीरे धीरे अंत करेंगे, ये उनकी अंदर की इच्छा है। और गौओं को चराने का उनका मतलब यही है कि वो ब्रज में रस बिखेरेंगे, रस बिखेरेंगे। अब हमारी राधे रानी के बारे में भी सुनो। हमारी राधे रानी जब कृष्ण 4 बरस के थे
तब हमारी राधे रानी कितने बरस की थी? हमारी राधे रानी थी तब 7 बरस की। जब कृष्ण 4 बरस के थे, हमारी राधे रानी थी 7 बरस की। तो ये अंतर कैसे? अंतर ऐसे कि राधे रानी अवतरित हो चुकी थी कृष्ण से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कृष्ण को पता नहीं था। ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा ही होता है, उनको पता नहीं था। वो तो जब उसमें आए, अपने जीवन में आए, तब उनको पता चला कि हमारी राधे रानी तो 7 बरस की हो चुकी हैं और हम हैं 4 बरस के। तो ये सब बरस में अंतर कैसे आया? ये अंतर ऐसे आया कि कन्हैया ने जब राधे रानी को अवतरित होने के लिए बोला था, राधे रानी स्वयं पहले ही अवतरित हो गई थी। ये जानकर कि मेरे कन्हैया जन्म लेने वाले हैं, तो उनसे रुका नहीं गया था। वो पहले ही वृषभानु के घर में पहुंच चुकी थी। हाँ, तो ये हुआ श्री राधिका वृषभानु के घर में पदार्पण। लेकिन कन्हैया अपनी योग निद्रा से, जब उनको होश आया बाकी चीज़ों से निपट के, तब वो अपनी योग निद्रा में अपनी राधे रानी से बतला रहे थे कि राधे तू आजा आजा, ऐसे आजा, ऐसे आजा, ऐसे आजा। कृष्ण की लीला है, वो उस वक्त योग निद्रा में बतला रहे थे। लेकिन राधे रानी अवतरित हो चुकी थी, वो कृष्ण से 3 बरस बड़ी थी। ठीक है, ये आप जाने। अब आप सुनिए, राधे अवतरित हो चुकी थी, 7 बरस की थी और कृष्ण थे 4 बरस के। तो राधे अपने पिता के साथ नंद बाबा के घर में मिलने आई। तो उन्होंने 4 बरस की कान्हा को देखा और 7 बरस की थी राधे रानी। तो कान्हा को देख के बोली, ए कान्हा चल आना, अपन चलेंगे बाहर। बाहर कहाँ? अरे चल, तो अंदर ही बैठा रह वे, चल आजा, बाहर चले, बाहर घूम के आए थोड़ा सा। मैं तो ना जाता, मैं तो मैया के पास ही बैठूंगा। अब देख ले, मैं कह रही हूँ कि चल मेरे साथ घूमने, तो तू घूमने ना चल सके मेरे साथ, बड़ा आया मैया के पास ही बैठा रहेगा। तो कहाँ ले जावे तो मुझे, कहाँ ले जावे? कान्हा बोले, अरे कहीं ना ले जाओ। राधे बोली, तेरे पास ही बैठी रहूं, तेरे दिल में, पर तू आ तो सही, ला जा, तुझे दिखाऊं। अब क्या दिखाएगी मेरे को तू? मैं तो खुद ही तेरे को दिखाता रहा हूँ कि तू क्या करे क्या ना करे। देख, ऐसे तो ना बोल कन्हैया, ऐसे ना बोल। राधे बोली, तू एक काम कर कान्हा, तू मेरे साथ चल। कहाँ चलूँ? तू मेरे साथ चल, चल तो सही। राधे ने कान्हा की बाँह पकड़ी और कान्हा को लेके बाहर गोकुल के एक मंदिर में आ गई। बोली, इधर आ, यहाँ बैठ। हाँ बोल, क्या कहवे? कान्हा बोले राधे से, देख एक बात बता कान्हा, मैं तेरे दिल में रहती हूँ ना मैं तेरे दिल में? तू तो बस ये बता दे। अगर तू कह देगा कि हाँ मैं हूँ, तो मैं तो बस खुश उसी से ही हो जाऊंगी। राधे बोली, तो तू बता ना, तेरा नाम तो है कौन? कान्हा बोले, तू बता। तू ना बताएगा तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। तो तू बताना कि तू है कौन? कान्हा फिर बोले, देख ले कान्हा, मेरे से तू ऐसे ना बतला। तू सीधा साधा जानता है कि मैं कौन हूँ, फिर भी तू मुझसे पूछे कि तू है कौन। अब तू तेरे दिल में झांक के बताना कि मैं कौन हूँ। तो कौन है तू? तू बता, तू ही बताएगा कान्हा। तू ना बताएगा तो मैं भी ना बताऊंगी। तू राधे है क्या? कान्हा बोल पड़े, और क्या, राधे ही तो हूँ तेरी, तुझे पता ना है? तू योग निद्रा में बतलावे मेरे से कि तू राधे अवतरित हो। मैं तो कब से आ गई तेरे लिए गोकुल में कान्हा, और तू मुझे समझ भी ना पाया कि तेरी राधे तेरे बिना अकेली रह सके क्या? वो तो तेरे से पहले गोकुल में आके बैठी हुई है। कब की अवतरित हो गई मैं गोकुल, यहाँ पर बरसाने में, गोकुल में, और तू मुझे यूँ कहवे कि अब अवतरित हूँ। तेरे से पीछे अवतरित होके क्या पाऊँगी कान्हा? तेरे से पहले आऊँगी तो तेरा ध्यान मान भी रख पाऊँगी। मैं तो तेरे से पहले ही अवतरित हो गई। तू चिंता ना कर, तेरे को जो भी तकलीफ़ दिक्कत हो तू मेरे पास आकर बताया कर। राधे रानी जो 7 बरस की थी और कान्हा जो 4 बरस के थे, दोनों बतला रहे थे।
गोकुल के बाहर एक मंदिर में बैठे बैठे। तो राधे एक बात बता, कान्हा बोले, मैं छोटा सा हूँ राधे और तू बड़ी है मेरे से, अब तू मेरी क्या बनेगी? मैं क्या बनती? मैं तो तेरी राधे ही हूँ और क्या बनती मैं तेरी? ना ना, तुझे बताना पड़ेगा कि तू मेरी क्या बनेगी। क्या बनूंगी का मतलब? अरे मतलब मैं तुझे क्या बोलूँगा? तू मुझे राधे ही बोलियो और कुछ ना बोलियो। मैं तो राधे ही हूँ, देख मुझे तो राधे ही बोलियो। अच्छा, तो तुझे राधे ही बोलूँ और तू मुझे क्या बोलेगी? अरे तेरे तो इतने सारे नाम हैं, कान्हा, गोपाल, और मैं ना बोलती। मैं क्यों बोलूँ तेरे नाम की? मैं तेरे को क्या बोलूँगी? जो मेरे को बोलना होगा मैं बोल दूँगी, तुझे उससे क्या लेना देना? राधे बोली, तो देख लेना देना तो मुझे भी ना है तेरे से। अच्छा, मुझसे लेना देना ना है तुझे? बड़ा आया कहने वाला कि मुझसे लेना देना ना है। क्यों ना है लेना देना मुझसे? अरे तेरे से लेना देना ना होता तो तू आती यहाँ पे? तू इसलिए ही तो आई है क्योंकि तुझसे लेना देना है मुझे। अरे मुझे ना कुछ लेना देना तुझसे कान्हा, तू तो बस बात ही बनाया करे, कुछ करे ना करावे। देख 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 राधे, ऐसे ना बोल। बात तो मैं बहुत बनाऊँ, सबसे बनाऊँ, पर राधे तेरी मेरी बात तो अलग ही है। तू न जाने मोए। क्या न जानूँ कान्हा? देख राधे एक बात बता, मैं 4 बरस का हो गया हूँ, तू है 7 बरस की। राधे एक बात बता कि मेरी मुक्ति हो जाएगी ना? तू ये बता। कान्हा तू ये क्या पूछे है मुझसे? पूछूँ हूँ इसलिए पूछूँ हूँ क्योंकि मैं संसार में आ गया हूँ। संसार में आके लोग बाग भटक जाते हैं। राधे मुझे भटकना नहीं है, मुझे सही सही निर्णय चाहिए, मुझे सही सही बातें चाहिए। मैं किससे पूछूँगा, किससे बतलाऊँगा कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ? मैं तुझसे पूछूँगा राधे, मैं तुझसे पूछूँगा। और चाहे मैं तुझसे ऐसे पूछूँ, चाहे हृदय में पूछूँ, राधे मैं तुझसे ही पूछूँगा। संसार में आके मैं भटकना नहीं चाहता। राधे जिस काम काज के लिए आया हूँ वही काम काज करना है मुझे, और मेरे को तू समझाएगी, तू बतलाएगी। तू बड़ी है मुझसे राधे, तू मुझे बताएगी। हाँ कान्हा, मैं ही बताऊँगी, तू चिंता ना कर। चल अब एक काम कर, देख 4 बरस का हो गया है तू, पता है? हाँ, तो देख एक बात बता, तू जाने है तेरे घर के बाहर 2 पेड़ लग रहे हैं, ठीक है? देव स्वरूप हैं वो पेड़, कब से मोक्ष का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनका मोक्ष करा। मोक्ष कराऊं? कैसे? मैं ना जानती, कोई भी लीला कर उन पेड़ों को मुक्त कर। वो पेड़ कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं खड़े खड़े तेरे घर के प्रांगण में। मोक्ष करा उनका, किसी भी तरीके से उनका मोक्ष करा। मैं नहीं जानती, राधे बोली। कैसे कराऊंगा राधे? देख लीला तो तुझे ही करनी है कान्हा। मैंने तो बता दिया है तेरे को कि 2 पेड़ खड़े हैं तेरे आंगन में। कब से खड़े हैं, किसी श्रापवश आके खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, पर तेरे पैदा होने का इंतज़ार कर रहे थे। तू आ गया है तो उनका मोक्ष करा। मैं नहीं जानती। अब कान्हा ने कहा ठीक है राधे, तूने बता दिया है, अब मैं ऐसे ही करूँगा। अगले दिन कान्हा उठे, 4 बरस के थे। उठे मैया से बोले, माँ देख तू मुझे खूब सारा माखन देगी, नहीं तो आज मैं तेरी मटकी फोड़ने वाला हूँ। खूब सारा माखन दे मेरे को आज। माँ ने कहा सुबह उठते ही क्या भूत सवार हो रहा है तेरे पे? सुबह उठते ही माखन मांगे जा रहा है, क्या मतलब आया? मैं देती ना हूँ क्या तेरे को? ना मैया, मैं तो आज खूब सारा माखन लूँगा, नहीं तो तेरी हांडी तो आज मैं फोड़ूंगा। मैं बताऊँ कैसे फोड़ेगा मेरी हांडी? नहीं नहीं, मैं तो फोड़ूंगा। और कान्हा भाग चले हांडियों की तरफ जहाँ माखन रखा हुआ था। और कान्हा ने एक मटकी उठा के उसमें से कुछ माखन खाया, कुछ औंधाया और मटकी फोड़ डाली। जैसे उनको जानबूझकर ही फोड़नी थी, जानबूझकर ही गुस्सा दिखाना था, उन्होंने ऐसा किया। माँ कान्हा का गुस्सा देख के हक्की बक्की रह गई कि ये कान्हा को हो क्या गया है? अभी तक तो बड़ा लल्लो चप्पो करता था, मेरी लाड़ लड़ाता था, मेरे आगे पीछे घूमता था। आज ये इसका
कहाँ से ये बवंडर खड़ा हो रहा है इसके अंदर है। ये और कुछ नहीं तो मेरा माखन मैंने इतने दिनों से निकाल के रखा हुआ है, रोज़ाना निकालो मेहनत करके, और मेरी पूरी की पूरी मटकी इसने फोड़ डाली और माखन गिरा दिया। खाया तो खाया और गिराया ज़्यादा, और मटकी भी फोड़ डाली। आज इसने बिल्कुल अच्छा ना किया, बिल्कुल अच्छा ना किया, इसको तो मैं आज बता के रहूँगी। और यशोदा मैया ने कान्हा को कान पकड़ा, कान पकड़ के और बांध दिया ओखली से कि बंधो इससे, आज तुम्हें पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा, इससे बंधो। बांध दिया रस्सी से ओखली से। ओखली धान कूटने की बड़े से लकड़ी के वो होती थी, लकड़ी की बनी हुई बर्तन नुमा एक चीज़ होती थी धान कूटने के लिए, जिसमें कि मूसल से, लकड़ी के मूसल से धान या जो भी है अनाज वगैरह कूटा जाता था। ठीक है, तो वो भारी होती थी, उससे उन्होंने उसे बांध दिया। बांध के बोली मुझसे बात मत करियो पूरे दिन, आज बंधा रहे इससे। कान्हा को क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था, उनको तो मोक्ष कराना है। दो पेड़ों में जो देव बैठे हुए हैं, दो पेड़ बन के, उनका मोक्ष कराना है उनको। आज तो लीला तो करनी ही है। बस क्या हुआ, मैया इधर उधर हुई और कान्हा अपने बंधन छुड़ाने के लिए यूं 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 रस्सी से बंधे हुए हैं, ओखली से जो भारी है, यूं 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 करते रहे। और जैसी मैया इधर उधर हुई, घसीट घसीट के कभी कभी घुटने चल के, कभी सीधे चल के, कभी कैसे चल के, वो उस ओखली को लेके, दो पेड़ खड़े थे पास पास प्रांगण में, दो पेड़ खड़े थे और उनके बीच में से कान्हा तो निकल सकते थे पर ओखली नहीं निकल सकती थी। ठीक है, उन दो पेड़ों का ही उनको आज उद्धार करवाना था। बस वो लेके, ओखली लेके, और उसकी तरफ घसीट के चल दिए। उन दो पेड़ों के बीच में उन्होंने ओखली फंसाई और खुद आगे निकल गए और जोर लगाया। जोर ऐसा लगाया कि दोनों पेड़ जैसे इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब कान्हा आए और उनको वहाँ से जड़ों सहित ऊपर को उखाड़ लें। बस ऐसा ही हुआ। ओखली लेके उन्होंने अटका ली दोनों पेड़ों के बीच में, खुद आगे निकल आए और ओखली इस तरीके से अटका ली कि जैसे ही वो आगे दम लगाने लगे खींचने का, ओखली को खींचने का, दोनों पेड़ों की जड़ सहित वो उखड़ आए। ठीक है, दोनों पेड़ धराशायी हो गए और उसमें से दो देव निकले जिन्होंने कान्हा को प्रणाम किया और कान्हा ने उनको आशीर्वाद दिया और उन पेड़ों के देवों ने अपने स्थान पर, अपने लोक में गमन किया। उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। वो किसी श्रापवश उस जगह स्थित हुए थे और जो अपने मोक्ष का इंतज़ार कर रहे थे, उनको यही कहा था कि प्रभु का जब अवतरण होगा तब वो ही तुम्हें मोक्ष कराएंगे। तो कान्हा को राधे बता गई थी कि देख कान्हा, ऐसा है, दो पेड़ है तेरे आंगन में जिनका तुझे मोक्ष कराना है। तो कान्हा ने ये लीला रच डाली। अब जैसे ही दो पेड़ गिरे, यशोदा मैया भागी आई कि हुआ क्या मेरे कान्हा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, तुझे हुआ क्या है? तू हाँ, आज तेरे सिर पे चंडी क्यों सवार है? पहले तो तूने सारी मटकी वटकी फोड़ी और अब ये पेड़ों के नीचे आते आते बचाए। तुझे फिक्र है अपनी कि ना है? फटाफट कान्हा को गोद में उठाया, लाड़ लड़ाया और नज़र उतारी और कान्हा शांति से बैठे कि चलो, राधा के कहने पे एक कार्य तो हमने पूरा किया, दो देवों को मुक्त किया, पेड़ के रूप से उनको देवत्व प्रदान किया। तो ऐसे है हमारे कान्हा। अब कान्हा हैं 6 बरस के और गायों को चराने की कर रहे हैं। जिद इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उनको कंसों के कई दैत्य मारने हैं इस गऊ चराने के बहाने और अपनी जीवन लीला में रस बरसाना है राधे के साथ, या ये करने कर्मों की कथा अलग चल रही है कृष्ण की और रस बरसाने की कथा अलग चल रही है। दोनों में सामंजस्य बिठा के चल रहे हैं। अब आती है बारी हमारी राधे की।
राधे सुन रही है? कान्हा बोले अपने हृदय में, अपने घर में बैठे सुन रही है? उधर राधे अपने हृदय में कान्हा के लिए बैठी हुई हैं। राधे उधर अपने हृदय के इष्ट कृष्ण से बात करती हैं और कान्हा इधर अपने इष्ट राधे से बात करते हैं। ये एक दूसरे के इष्ट हैं, एक दूसरे की ही शक्ति हैं और एक ही शक्ति से दोनों बने हुए हैं। कृष्ण की शक्ति है, आत्मशक्ति है राधे, और राधे की आत्मशक्ति है कृष्ण। दोनों ही एक तन दो प्राण, एक तन और एक प्राण ही हैं। प्राण के दो रूप हैं, राधे और कृष्ण। एक ही तन में कृष्ण और राधे समाये रहते हैं। समझे आप? तो उधर राधे हैं जो अपने इष्ट कृष्ण से बतलाती हैं, इधर कृष्ण है, कान्हा है जो अपने इष्ट राधे से बतलाते हैं। दोनों देह रूप में भी अवतरित हो चुके हैं। कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में। ठीक है। अब कान्हा अपने घर में अपनी शैया पे लेटे लेटे अपनी राधे से बतला रहे हैं। राधे सुनती है? उधर राधे अपने ख्यालों में अपने इष्ट में लगी हुई हैं। हाँ बोल कान्हा, क्या कह रहे हैं? पेड़ गिरा दिए मैंने, तूने जो कही वो करा दिया, अब बता अब क्या करना है? तू तो जब देखो मुझसे ही पूछे, तो तेरे से ही तो पूछूंगा। इस संसार में पूछने कहाँ जाऊंगा किससे कि मुझे अब क्या करना है क्या नहीं करना है? अरे भैया संसार में आया हूँ मैं, बह ना जाओ इधर उधर, ढंग से ही निकलना है मेरे को, और तू मेरी शक्ति है। अब बता अब क्या करना है? कि देख अब कुछ ना करना, ऐसे तो बोल मत, बता नेक्स्ट क्या करना है मेरे को, क्या करना है अब बता बता। तो देख ऐसे करियो, आज तू मुझसे मिलने आई हो। राधे तुझसे कैसे मिलना आऊँगा? इतना छोटा सा बालक मैं, और मैं तुझसे मिलना हूँ? तू मुझसे मिलने ना आ सके, मैं कैसे आऊँगी? अरे तू आ जा ना, आ जा मिलने, तू बड़ी है मुझसे, तू आ सके मुझसे मिलने। नहीं तो मैं तो ना आ सकूँ, मैं तो बहुत छोटा बालक हूँ, अभी 7 वर्ष के थे कान्हा उस वक्त। देख राधे तुझे तो मिलने आना ही पड़ेगा, अगर तू ना आई तो मैं कैसे आऊँगा? तो सुन राधे एक बात बता, कृष्ण बोले 10 बरस का होने वाला हूँ मैं, और तू मुझसे कह रही है ये कर वो कर वो कर, अब बता अपने को करना क्या है? वो बोले देख ऐसी है बात। राधे बोली तुझे पता है कंस पूतना के लिए पूछ रहा था कि क्या हुआ उसका, कहाँ गई? तो उसको खबर लग गई है कि गोकुल में नंद के लल्ला ने के यहाँ पे वो ख़त्म हो गई। नंद के लल्ला के पास आई थी उसे मारने, उसे मार ना पाई और वो ख़त्म हो गई। तो फिर क्या? कंस अब तेरे पीछे पड़ेगा और तेरे पीछे पीछे असुरों को बारी बारी से भेजेगा तुझे मरवाने के लिए। इसलिए तू फिक्र कर या ना कर, पर मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरा पूर्ण रूप से ध्यान रखूँगी। राधे ने कहा ध्यान रखेगी? क्या ध्यान रखेगी राधे? तू दूर बैठे बैठे, और तेरे हाथों में मुझसे ज़्यादा दम है जो तू मेरा ध्यान रख लेगी? तू तो बता अब होने क्या वाला है? देख राधे तू एक बात बता दे, गौएं चराने चला करे ना अपन, तू भी आ जाए करेगी मिलने वहाँ पे? हाँ आ जाए करूँगी। तो कहाँ पे चलना है? अरे चलना कहीं नहीं है, तू तो घर में बैठ, अपने सारे काम तो मैं तेरे बिना बाहर ही निपटा लूँगी। राधे बोली देख ऐसे तू हंसी मत कर मेरे ऊपर, तू जब देखो ताना कसे, ताना मत कसा कर मुझ पे। तो ताना ना कसूँ तो क्या करूँ? तू तो बैठा बैठा हृदय में ही बतलाता रहा कर, ऐसे ना कि किसी काम धंधे में लगे। तो किस काम धंधे में लगूंगा मैं? तो गौएं चराने जावे कि नहीं जावे? जाऊँ तो हूँ। अच्छा तू गौएं चराने जावे? अरे सब जानू मैं तू कैसी गौएं चरावे। राधे बोली कैसी गौएं चराऊँ? बता तो सही कैसी गौएं चराऊँ? अरे हम सब जाने राधे, हम तो सब जाने, गौएं भी चरा लेंगे और जिसको मारना है, जिस राक्षस को मारना है उसको भी मार लेंगे, सब हैं हम में गुण। कृष्ण बोले अच्छा इतने सारे गुण रखते हो अपने अंदर? बिल्कुल बहुत सारे गुण हैं हम में। तो जरा गुण गिनाओ तो सही, कौन कौन से गुण हैं तुम में? राधे बोल पड़ी हृदय में ही बातें हो रही हैं।
राधे, सबसे बड़ा गुण तो यही है कि तू मेरी आत्मशक्ति है। बस राधे निहाल हो गई। बस कान्हा, अब कोई गुण ना गिनाना, क्योंकि मेरी भी शक्ति आप ही हैं कृष्ण, आप ही हैं मेरी शक्ति। उधर राधे बोली, अब ये राधे कृष्ण की लीला है, ये तो चलती रहती है, चलेगी। और आज हम आपको ये बताएं कि परिवर्तन होना आवश्यक होता है समाज में। समाज में परिवर्तन जब तक नहीं होगा, इंसान भगवान को अपने से दूर समझता रहेगा, दूर समझता रहेगा, दूर समझता रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि हर कोई अपने इष्ट से बतलाने लग जाए, अपने हृदय में अपने इष्ट को पहचाने और अपने इष्ट से बतलाने लग जाए। और इष्ट से बतलाने में, अपने इष्ट से मुखातिब होने में जो स्वाद आता है, जो रस आता है, वो रस संसार के किसी भी संबंध में नहीं आता। आप ये जानें। तो यही है कृष्ण और राधे, यही है राधे और कृष्ण। आगे भी बताएंगे, आगे भी जारी रखेंगे। खूब सारे राक्षस मारने हैं कृष्ण के दर्शन शास्त्र में। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए खूब सारे लोगों पर ध्यान देना है। खूब सारे लोगों को इस बात का ध्यान कराना है कि अपने इष्ट की तरफ प्रवृत्त हो। ये संसार है, एक माया जाल है। इस माया जाल को बिल्कुल हकीकत ना माने। ये माया जाल सपना ही है जो मृत्यु के साथ टूटता है, मृत्यु के साथ टूटता है। और जन्म के साथ मृत्यु अवश्यम भावी है। जन्म लेने के पश्चात हम इस संसार से बताओ क्या दूसरे लोक में लेके जा सकते हैं? केवल अपने प्राण ही तो जाएंगे दूसरे लोक में। तो उन प्राणों को पहचानो, उन प्राणों को जागृत करो, अपने इष्ट का नाम लेके, अपने इष्ट का ध्यान करके। ऐसी नहीं है कि तुम बस मुंह से बोल लो कुछ चंद मिनट के लिए, भगवान का नाम ले लो या भगवान के सामने दिया बत्ती करके हाथ जोड़ लो या उनसे मांग लो। नहीं, अपने इष्ट के साथ वार्ता करना सीखो, अपने इष्ट के लिए कुछ करना सीखो। तुम्हें पता है इष्ट के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम इष्ट के लिए विश्वास पैदा कर सकते हो, तुम इष्ट के लिए उनमें ध्यान पैदा कर सकते हो, तुम इष्ट के लिए किसी बात की निवृत्ति पैदा कर सकते हो, जैसे कि झूठ नहीं बोलूँगा, या जैसे कि काम वासना में प्रवृत्त नहीं होऊंगा, या जैसे कि भ्रष्टाचार में प्रवृत्त नहीं होऊंगा, सत्य कर्म करूँगा। ऐसे किसी भी अच्छी धारणा का कुछ भी नियम बनाकर आप अपने इष्ट को अर्पित कर सकते हैं कि मैं प्रभु आपकी दिशा में काम करूँगा। ऐसे कर सकते हैं, है ना? तो ये बात है, ये ध्यान रखिए, ये मान रखिए इष्ट का, इष्ट से संबंध जोड़िए। ये संसार उठा के नहीं ले जाने वाले हैं हम दूसरे लोक में। ये संसार तो यहीं रह जाएगा और हमारे जाने के बाद आराम से चलेगा फिरेगा भी। हमारे आने जाने का संसार पे 2 दिन का प्रभाव पड़े तो पड़े, संसार तो पूर्ववत फिर वैसा ही चलने लग जाएगा। पर हम क्या लेके जाएंगे इस संसार से? हम तो अपना अस्तित्व ही लेके जाएंगे ना। और अपने अस्तित्व का ज्ञान जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या पाएंगे? तो जय श्री राधे, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे की कथा आगे भी जारी रहेगी। जय श्री हरि।